हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि किसान और युवा कैसे आगे बढ़े। जो नेता हैं वो सही जानकारी देना भी नहीं चाहते, वो साजिश के तहत चाहते हैं कि ये बेरोजगार ही रहे तभी में हमारा झंडा उठाएगा। यहाँ पे ट्रक का ट्रक दारू पकड़ाता है, प्रशासन का संलिप्तता के बगैर अपराध हो ही नहीं सकता है। मुखिया और जिला परिषद को नहीं कहा था क्योंकि हम जानते हैं कि ये लोग करेंगे नहीं। नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं राजन झा और आप देख रहे हैं मीडिया चौकी। आज हमारे साथ बातचीत के लिए बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। समाज सेवी युवा नेता अभय अमन सिंह, जो इस बार के आगामी पंचायत चुनाव में मधुबनी के क्षेत्र संख्या 29 से जिला पार्षद की उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि वो इस बार क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं और किन मुद्दों को लेकर इस बार वो ग्राउंड स्तर पर उतरना चाहते हैं। हम आइए उनसे बात करते हैं, उन्हीं से जानते हैं। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद राजन जी। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आप इस बार के आगामी पंचायत चुनाव में जिला पार्षद का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? देखिए राजन जी, जिला परिषद का चुनाव लड़ने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे गांव गरीब किसान मजदूर भाई जो हैं सो जो सरकार के द्वारा फंड आता भी है, एक तो आता ही कम है, और जो आता भी है उसका सही उपयोग नहीं हो पाता है। नीचे से लेके ऊपर तक, पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक सारे के सारे बेईमान आदमी भरे पड़े हैं। आप एक इंदिरा आवास का योजना का उदाहरण ले लीजिए। गरीब किसान भाइयों को अगर 1,20,000 रुपये मिलते हैं तो उसमें 10 से 15,000 रुपया डिफरेंट स्तर पे चपत कर लिए जाते हैं। पहली बात कि 1 लाख में कोई इंसान घर नहीं बना सकता है। दूसरी बात, उसमें भी अगर उसका हक भी मारा जाता है तो ये गलत है। हम जैसे नौजवान को ये देख के गुस्सा आता है। कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि हाथ में उतना पावर नहीं है। अपने स्तर पे विरोध करते हैं। जहाँ तक हमारे संपर्क में लोग आते हैं उनको बिना पैसे का दिलाने का भी प्रयास करते हैं। लेकिन ये चीज़ एक उदाहरण है। ऐसे ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर कि भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पे है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि यह व्यवस्था बदलनी चाहिए। इसीलिए चुनाव लड़ने का मेरा उद्देश्य है। आपकी बातों से मुझे ये लगा कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी बहुत ज़्यादा है इस क्षेत्र में। भ्रष्टाचारी जो आपके क्षेत्र में बढ़ी है, इसका कारण आप किसे मानते हैं? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं हम लोग भी दोषी हैं। आज हम लोग भी चाहते हैं कि 50-100 रुपया दे के अगर काम हमारा आसानी से हो जाए तो करवा के जल्दी घर आ जाए। और वही होते होते क्या होता है, बाद में उन लोगों को आदत पड़ जाता है और वो 5,000 10,000 बांध देते हैं आप पे कि आपको इतना पैसा देना ही पड़ेगा तब आपका काम होगा। तो इसमें कहीं ना कहीं हम पब्लिक भी दोषी हैं और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफिसल्स भी दोषी हैं, नेता भी दोषी हैं। सबका मिली जुली सरकार है, समझिए। जनता के बीच आप किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं इस बार के चुनाव में? देखिए, हमारा जैसे कि आपको पता है राजनीति का शुरुआत कर रहे हैं, चुनावी राजनीति का शुरुआत कर रहे हैं। समाज सेवा बहुत सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन चुनावी राजनीति की शुरुआत है। तो मुख्यतः जो हमारा मुद्दा है या हमारा उद्देश्य समझिए, हम कोई पॉलिटिकल नेता नहीं है कि अपना मुद्दा और एजेंडा सेट करके चुनाव लड़े। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि किसान और युवा कैसे आगे बढ़े, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है ये कृषि प्रधान क्षेत्र है और हमारे युवा में वो शक्ति है कि भारत को विश्वगुरु बना सकते हैं। जो कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं कि भारत विश्वगुरु बनना चाहिए, बनेगा या जो भी है, लेकिन वो कैसे बनेगा? अगर युवा बेरोजगार है तो नहीं बन सकता है। युवा अगर मजबूत रहेगा, किसान मजबूत रहेगा, तभी जाके हमारा देश विश्वगुरु बन सकता है। क्योंकि हमारे पास ना तेल है, ना कोई ऐसे अदर रिसोर्सेज हैं जिससे हमारा जीडीपी ग्रोथ करे। तब तो हमारे पास जो सीमित संसाधन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करके हम अपने भारत को विकास की ओर अग्रसर कर सकते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमारा जो क्षेत्र है इसके यहाँ के किसान खेती किसानी कैसे मजबूत हो, यहाँ के किसान कैसे कमर्शियल फार्मिंग के तरफ प्रेरित हों, यहाँ का युवा कैसे नए नए रोजगार का अवसर ढूंढे। जैसे कि आप जानते हैं यूट्यूब है, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चीज़ आपको मिलते हैं कि कम लागत में 50,000 लाख रुपए के लागत से आदमी स्टार्ट करके अच्छा कमाई कर पाता है। हमारे पास ज़मीनें हैं, हमारे पास तालाब है, हमारे पास बगीचे हैं। इससे बहुत सारे लोग कमा सकते हैं, लेकिन नहीं कमा पाते हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। और जो नेता हैं वो सही जानकारी देना भी नहीं चाहते। वो साजिश के तहत चाहते हैं कि ये बेरोजगार ही रहे तभी में हमारा झंडा उठाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ें। अगर जीते या हारे, नतीजा कुछ भी हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। हम 24/7 अपने क्षेत्र के विकास के बारे में सोचते हैं और सोचते रहेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य किसानों को मजबूत करना और युवाओं को मजबूत करना है।
युवाओं को लेकर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि युवा जो हैं, आप भी एक युवा हैं और आपके क्षेत्र में भी काफ़ी युवा हैं जी और बेरोजगारी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या है आपके क्षेत्र में। जी। रोजगार का अवसर पैदा करने के लिए आप यदि जीतते हैं तो ऐसा क्या करेंगे कि उनको रोजगार मिलेगा? देखिए, हम जगह जगह से एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को बुलाएंगे, जगह जगह से रोजी रोजगार के लिए नए नए अवसर को प्रदान करने के लिए लोगों को बुलाने का काम करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे क्षेत्र में तालाबें बहुत हैं, तो यहाँ पे मछली और मखाना का उत्पादन करके लगभग नहीं कुछ तो 200-300 परिवार तो अच्छे से ज़रूर चल सकता है। अगर एक मखाना प्रोसेसिंग यूनिट बना दिया जाए, 2 से 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा मछली का उद्योग करने में, तो उससे 5 से 10 परिवार आसानी से चल सकता है। तो ये छोटे छोटे स्तर पे हम काम करेंगे। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि हम हज़ारों करोड़ का फैक्ट्री लगा देंगे। देखिए, हम झूठ नहीं बोलते हैं, जो बोलते हैं वो करेंगे, चाहे हम जीते या हारे, जो भी हो। हमारा उद्देश्य है कि यहाँ का किसान और युवा मजबूत हो, उस पे हम काम करेंगे। आपने कहा कि युवाओं के लिए आप कृषि के क्षेत्र में और मखाना का है, तालाब का है, ये आप चुनाव लड़ने के पहले की वादा कर रहे हैं या इसके लिए कुछ करेंगे भी? देखिए, हम वादा नहीं कर रहे हैं, हम अपना उद्देश्य बताए हैं। आपने पहले ही बोला कि आपका मुद्दा क्या होगा, हम बोले मेरी चुनावी राजनीति की शुरुआत है ये। हमको ये नहीं पता है कि क्या मुद्दा होना चाहिए, जो मेरे दिल में है वो मैं बताता हूँ। ये किसान की जो बात आपको मैं बता रहा हूँ, ये मैं तब हमारे मन में उपज आया जब हम पढ़ाई करते थे, हम ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, तो हमने देखा कि रेलवे के बगल में हमारे बिहार और यूपी में लाखों हेक्टेयर ज़मीन जो है सो है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे धान और गेहूँ होता है। वहाँ पे अगर कमर्शियल फार्मिंग हो तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमा सकते हैं। आपको जैसे पता होगा, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट हैं, जैसे स्टीविया का खेती है, आलू की खेती है। इस सब से आदमी अपना आय बढ़ा सकता है। आप धान या गेहूँ उपजा के कितना कमा सकते हैं, वही अगर आप फूल की खेती करें, सब्जी की खेती करें। मैं मानता हूँ इसमें डिफ़िकल्टीज़ है, क्योंकि जो हमारा कृषि विभाग है उसका कोई सेमिनार नहीं होता है, जो हमारे गवर्नमेंट के फंड आते हैं वो काम जनता तक पहुँच नहीं पाता है, और प्रशासन का तो बात ही छोड़िए, वो तो कोई काम करना ही नहीं चाहता है। आप अगर जाएंगे उनके पास, तो जब तक आपके पास पावर नहीं है तब तक वो आपका सुनेगा भी नहीं। वो चाहता है मैक्सिमम कि हमारे ऊपर वर्क लोड ना आए। तो यही सिस्टम है, हमको इसको बदलने का काम करना है। आप एक समाज सेवी भी हैं और आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति काफ़ी लचर है, आप एक समाज सेवी हैं, इसके सुधार के लिए आपने क्या कुछ किया है, और यदि आप इस बार के इलेक्शन में विजयी होते हैं तो क्या कुछ करेंगे? देखिए, स्वास्थ्य का व्यवस्था हमारे क्षेत्र में नहीं, पूरे बिहार क्या कहिए पूरे भारत में लचर व्यवस्था है। खास करके आपके क्षेत्र में जो सरसा पाही में जो हॉस्पिटल है बाजार में चौक पे, वो मैंने देखा कि कोरोना काल पे पूरा ही बंद था। हमारी टीम ने एक वीडियो भी किया था, मीडिया चौकी की टीम ने उस पर एक वीडियो भी किया था, पूरा ही बंद था। क्या आपने उनको खुलवाने के लिए, जब बहुत ही ज़्यादा स्थिति जर्जर थी, उनको खुलवाने के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं, यहाँ पे स्थानीय जैसे मुखिया हो गए, जिला पार्षद जो हैं, उनसे आप मुलाकात करके उनको खुलवाने के लिए कुछ ऐसा उन्होंने आपने कोशिश नहीं किया था? देखिए, हम झूठ नहीं बोलते हैं, हमने मुखिया और जिला परिषद को नहीं कहा था, क्योंकि हम जानते हैं कि ये लोग करेंगे नहीं। क्योंकि इन लोगों करने का इच्छा होता तो मेरे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो खुद पावर में है, आँख के सामने हॉस्पिटल है, तो वो क्या खुलवाने के लिए प्रयास नहीं करेंगे क्या? और मैं मानता हूँ कि शायद उनके बस की बात भी नहीं है। ये जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, ये इसमें इतना लंबा प्रोसेस होता है कि आपको वो खुलने में बहुत समय लग जाता है। और ये लोग अभी क्या है कि लोग जैसे तैसे चुनाव जीतते हैं, जनता का मैंडेट नहीं पा पाते हैं। मुझे चुनाव जीतना मेरा मकसद नहीं है, आप बात को समझिएगा राजन जी। मेरा मकसद नेता बनना है, मैं जनता का दिल जीतना चाहता हूँ। चुनाव का क्या है, आज जीते कल हार जाएंगे। अगर मैं लोगों के दिल में रहूँगा तो मेरे मरने के बाद भी लोगों के द्वारा याद किया जाऊँगा। मेरा मकसद सिर्फ चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना नहीं है। वर्तमान में जो यहाँ पे जिला पार्षद हैं, उनके 5 साल के कार्यकाल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आप राजन जी, अभी आप अगर मैं कुछ बोलूं तो वो होगा कि हम चुनाव लड़ रहे हैं तो उनका विरोध करते हैं। मैं वर्तमान में या भूत में जो भी जिला परिषद थे उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। आप जनता से जाइए, जनता से राय लीजिए कि उन्होंने काम किया है कि नहीं किया है। मेरे नज़र में
जिला परिषद का जो काम होना चाहिए, जिला परिषद का मेन काम होता है शिक्षा और स्वास्थ्य, उनके अंतर्गत आता है। 6 पंचायत में जो भी सरकारी योजनाएं हो रही है उसका मॉनिटरिंग करने का काम उनको होता है, लेकिन मेरे नज़र में वैसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन अभी चुनाव है, अगर हम इस बातों को लेके आगे जाएंगे तो लोग कहेंगे चुनाव लड़ रहा है इसलिए विरोध कर रहा है। मेरा मकसद किसी का विरोध करना नहीं है, मेरा मकसद है कि हमारा क्षेत्र का विकास हो, हमारे क्षेत्र के जो गरीब भाई हैं हमारे, उनका विकास हो। हम उसके लिए रात दिन सोचते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारे विरोधी को किस तरह से फंसा के हम उनका वोट डैमेज करें। हम बोले ना, चुनाव जीतना हमारा मकसद ही नहीं। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, आपके क्षेत्र में अपराध का ग्राफ काफ़ी बढ़ा है, इसका कारण क्या है? दिन ब दिन अपराध की ग्राफ क्यों बढ़ती जा रही है? देखिए, बिना राजनीतिक संरक्षण और बिना पॉलिटिकल और प्रशासन का संलिप्तता के बगैर अपराध हो ही नहीं सकता है। आप देखिए, दारू बंद है बिहार में, एगो आधा बोतल दारू कोई पीता है तो उसको डर रहता है कि घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। अब यहाँ पे ट्रक का ट्रक दारू पकड़ाता है। अभी देखिए, हमारे क्षेत्र में कुछ दिन पहले ही 153 पेटी दारू पकड़ा है, उससे पहले न जाने कितने पेटी दारू पकड़ा है। तो बिना मेरे हिसाब से प्रशासन के संलिप्तता या फिर पॉलिटिकल सपोर्ट के यह काम नहीं हो सकता है। आप लोग भी समझदार हैं, अगर कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक नहीं है तो क्या कारण है कि जो सरसोपाही विद्वान के लिए जाना जाता था, जो सरसोपाही के इतिहास है कि पूरे भारतवर्ष में डॉक्टर और सर की उपाधि सिर्फ और सिर्फ हमारे सरसोपाही के डॉक्टर सर गंगानाथ झा को मिले, जहाँ पे अयाची मिश्र का इतिहास हो, जहाँ पे बहुत सारे विद्वानों का इतिहास हो, वहाँ बहुत सारे विद्वानों का धरती रहा है ये। और आपने अभी नाम लिया अयाची मिश्र, इस इलाके को जाना भी जाता है अयाची मिश्र के नाम से, अयाची नगर सरसोपाही कहते हैं इसे। अयाची मिश्र का डी है सरसोपाही में, गांव के सरसोपाही में है डी, अयाची डी। वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे अभी एक बल्ब नहीं लगा है, इसका कारण आप किसे मानते हैं? देखिए, यह बल्ब नहीं लगना यह टोटली हमारे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हो, सांसद हो, मुखिया जी हो, जिला परिषद जी हो, जो भी हो, ये कहीं ना कहीं उनकी समस्या है। उनका ना करने का वजह है, उनके ना चाहने के वजह से यह काम नहीं हो पाया है। उस डी को तो मेरे हिसाब से कम नहीं ज़्यादा कुछ नहीं, आप सीमेंटेड घेराबंदी, आप बांस से ही उसको घेर करके एक अच्छा जगह बना सकते हैं। इस पे विचार होना चाहिए। मैं जीतूंगा तो मैं यह काम करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ अपने विचार साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।